हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल इजी टारगेट ऑनलाइन में स्वागत है। क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 का विश्व की दांत सब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह के आगे भी वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है विश्व के दांत। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। प्रश्न 1, पहला प्रश्न, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानीकार ने अमीरों की मर्यादा पर व्यंग किया है। क्या किया है? व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला है। क्या डाला है? प्रकाश डाला है। यह कहानी विश्व के दांत के शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। कौन सी कहानी है? झोपड़ी और महल की लड़ाई की कहानी है। झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई पड़ती है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं। कितने दांत टूटते हैं? 2। वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। क्या है? अत्याचार का प्रतीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आते ही होंगे। और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरोध एक चेतावनी है। क्या है? यह एक चेतावनी है। यही इस कहानी का शीर्षक की सार्थक कथा है। तो यही कहानी, ठीक है। तो आप समझ गए कौन सी कहानी है। महल और झोपड़ी की कितने दांत टूटे थे? 2 दांत टूटे थे। ऑब्जेक्टिव बनेगा किसका? खोखा को। किसने तोड़ा था? मदन ने। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किया जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। क्या करें? वर्णन करना, आपको बताना है अपने। उत्तर, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किया जा भेदभाव के अनुसार उनकी लड़कियों के लिए खेलने कूदने हंसने के लिए अलग से नियम बनाए गए थे तथा खोखा उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। अलग नियम था क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियां कठपुतली है। क्योंकि मानना था लड़कियां कठपुतली है। और यह भी एक वजह है कि खोखा इकलौता है। खोखा भाई में क्या है? इकल्ला है, ठीक है। प्रश्न 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था? आपको बताना किन मामलों में अपवाद था। तो हम आपको बताए थे, शायद याद होगा। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और वह अस्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। क्या? विरोध था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, खोखा किन मामलों में अपवाद था? आपको बताना है खोखा किन मामलों में अपवाद था। उत्तर, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। पहला तो यह हो गया। और वह अस्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। दूसरा, अस्वाभाविक कि वह घर के नियम का भी अपवाद था। शायद आपको याद होगा, आप सही से पढ़े होंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन तो देख लिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे ताकि इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। क्वेश्चन 4, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे? संभावनाएं का मतलब आप उससे कैसी उम्मीद रखते हैं, उससे कैसा सपना देखते हैं कि वो आगे चल के क्या बनेगा। और
उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी और उनके सपनों के लिए खोखा के लिए कैसी शिक्षा मीन्स पढ़ाई का व्यवस्था तैयार किया था। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर, सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक है। और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने घर पर शिक्षा देने के लिए तय किया था। क्या किया था? तय किया था, निश्चय किया था। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ताकि आगे भी आपके लिए वीडियो बना पाए। तो कमेंट बॉक्स में तो जाते जाते कमेंट कर दीजिए और शेयर करते हुए जाइएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ऑब्जेक्टिव की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।